सकारात्मक लोगों के साथ रहो। देखो उदाहरण ले लो, केवल छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, और उदाहरण है, एक ओर है कृष्ण और दूसरी ओर है शकुनी। महाभारत के प्रसंग में ले चलता हूं आपको। नकारात्मक लोगों के साथ रहे तो क्या हुआ और सकारात्मक लोगों के साथ रहे तो क्या हुआ। बहुत अच्छा भला महान आदमी, महान दानवीर कर्ण, पर किन लोगों के साथ रहते थे? नकारात्मक लोगों के साथ रहते थे, तो उसकी एनर्जी का, उसकी सिद्धियों का उपयोग भी दुरुपयोग में बदल गया। यह है नकारात्मक लोगों के साथ रहने का परिणाम। मैं फिर कहता हूं, अर्जुन अगर शकुनी के साथ रहता तो वो दुर्योधन बन जाता, और दुर्योधन अगर कृष्ण के साथ रहता तो वो अर्जुन बन जाता। बात समझ में आ रही है? दुर्योधन कहां रहता? कृष्ण के पास। दुर्योधन को अगर कृष्ण जैसे सकारात्मक महापुरुष मिल जाते तो दुर्योधन का जीवन बदल जाता। अर्जुन के अर्जुन बनने में अर्जुन की जितनी भूमिका रही है, उतनी ही सकारात्मक महापुरुषों के साथ में रहने से उसके जीवन में आदर्शता आई है। इसीलिए कहता हूं, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों को मित्र बनाओ। अगर पहचान नहीं है तो भाई, पहचान बनाने में टाइम कितना लगता है? अपन रेल से जाते हैं, कुछ आधे घंटा बात होती है और हमारी उनकी दोस्ती बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ, दोस्त बनाना बहुत आसान है, पर दोस्त उनको बनाओ जिनसे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए, अच्छे गुण आए, अच्छे सद्गुण हमारे भीतर डेवलप हो। दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब होता है जो हमारे दोषों को अस्त कर दे, उसका नाम दोस्त। सब बोलो, जो हमारे, समझ में आ गई बात? दिमाग में ले लो, अपने दिल में उतार लो। जो हमारे दोषों का अस्त करे उसका नाम दोस्त। तो सकारात्मक लोगों के साथ रहो, अच्छे धार्मिक लोगों के साथ रहो, अच्छे संस्कारित लोगों के साथ रहो, अच्छे शिक्षित लोगों के साथ जाकर रहो। ऐसा करने से हमारा जीवन गलत रास्ते में जाने से हमेशा बचा हुआ रहेगा। सही रास्ता हमें दिखाने वाले लोग मिलते रहेंगे। पहले ज़माने में लोग दादा दादी घर में साथ रहते थे, अब लोग सब दादा दादी से छोड़ के अलग हो जाते हैं। अब भाई दादा दादी को छोड़ के अलग हो गए, अब तू और तेरा मियाँ बीवी बच्चे, अब उनको अच्छा रास्ता दिखाने वाला तो कोई है ही नहीं। अब टोकने वाला भी तो कोई चाहिए ना। बच्चों को लगता है टोकने वाला, दादाजी उनके दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि दादाजी टोकते हैं। अरे दादाजी टोकते नहीं हैं, हर दादा हर घर की रेड लाइट है। जैसे रेड लाइट कार को एक्सीडेंट से रोकती है, वैसे ही दादा दादी की बात इंसान के जीवन को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। मेरा तो ये मानना है हर घर में दादा दादी होने ही चाहिए। वो घर अनाथ है जिस घर में किसी बुजुर्ग का छत्र छाया नहीं है। सब बोल लीजिए, वो घर अनाथ है। वो घर अनाथ है जिस घर में किसी बुजुर्गों की छत्र छाया नहीं है। माना कि बुजुर्ग आदमी बूढ़े पेड़ की तरह होता है, वो फल भले ही नहीं देता, पर अपने अनुभवों की छाया तो हर व्यक्ति को देता ही है। आने वाली पीढ़ी को उजाला देने वाला अगर कोई है तो पुरानी पीढ़ी से ही हमें नया उजाला मिल सकता है। कम से कम गलत रास्ते पर जाने से जो हमें रोके वो हमारे बुजुर्ग ही होते हैं। मुझे तो बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरा मानना है कि जहाँ बुजुर्ग होते हैं वहाँ कई तरह की दुर्बलताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके पापा जी भी रहते हैं, आपकी शादी भी हो गई, पर पापा जी अगर नहीं है तो आप किसी भी गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आएंगे, पर घर में दादाजी या पापा जी है तो लड़की को घर में लाती 3 बार सोचना पड़ेगा, घर में दादू सा बैठा है, वे अभी हजामत कर देला हमारी।
तो घर में बड़े बुजुर्ग का रहना ये घर के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, इससे हमारी सोच दूषित होने से बची हुई रहेगी। तीसरा काम करें। पहला काम क्या बताया? नंबर 1, सकारात्मक सुबह के साथ दिन की शुरुआत करें। नंबर 2, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नंबर 3, सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लें। नंबर 3 क्या है? सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लें। खुद भी क्रिएटिव बने, खुद भी हमेशा रचनात्मक काम करते रहें, और जो जहां पर भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य हो रहे हैं, वहां जाकर के हिस्सा जरूर लें। कहीं पूजन हो रहा है तो मैं कहूंगा जरूर जाइए वहां पर, क्योंकि वहां जाने से आपके मन की नकारात्मकता कम होती है। कहीं अगर सत्संग चल रहा है, किसी भी संत का सत्संग चल रहा है, आप वहां जाइए। 1 घंटा, आधे घंटा, जितना आपका दिल करे, 15 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, लेकिन वहां जाकर जरूर बैठें। और वो जो दिव्य वाणी किसके द्वारा दी जा रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वाणी दिव्य हमें प्राप्त हो रही है ये महत्वपूर्ण है। वो दिव्य वाणी श्रवण कीजिए और फिर वहाँ से निकल जाइए। आपने एक सकारात्मक वाणी सुनी, आपने एक सकारात्मक गतिविधि में हिस्सा लिया। तो मेरे भाई, आप सेमिनार में जाइए, कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कई तरह के कैंप लगाते हैं, कई तरह के कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। भले मोबाइल के जरिए ही सही, घर बैठे विजुलाइज कीजिए, पर उनको रोजाना या सप्ताह में 1 दिन टाइम निकाल करके 1 घंटा उसके लिए जरूर दीजिए। सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लीजिए। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, राष्ट्रीय दिवस हैं, उस दिन उन कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए। स्कूल में सप्ताह में जो एक खास कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें हिस्सा लीजिए। सुबह की प्रार्थना होती है, उसमें हिस्सा लीजिए। सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेते रहेंगे तो हमारा मन नकारात्मक नाले में बहने से बचा हुआ रहेगा। वो बचा हुआ रहेगा। और खुद भी अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाइए। अगर हम फालतू ही अपना समय बिताएंगे, जैसे मान लीजिए एक हम मोबाइल लेकर के बैठ गए, अब क्या कर रहे हैं? गेम या तो खेल रहे हैं या फिर फेसबुक पर रोजाना हम लगातार देखते चले जा रहे हैं। अब आप बताइए उससे हमें क्या मिलेगा? मैंने उसका नाम ही रख रखा है टाइम पूरी या टाइम पास, कि भाई हमारे पास करने के लिए कुछ और है नहीं, तो फेसबुक खोल के बैठ जाओ और अपना टाइम पास करते चले जाओ, पर उससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकेगा कि साहब मैंने फेसबुक देखा और मुझे उससे ये नॉलेज मिल गई और मुझे ये सब बातें उसकी याद है। वो तो आगे पाठ पीछे सपाट, सब अंदर खाली का खाली बना हुआ रहता है। तो मोबाइल पर गेम मत खेलो। मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय मैदान में उतरो और वहाँ जा कर के गेम खेलो, तो उसका कोई फ़ायदा होगा। मिल्खा सिंह, कोई मोबाइल पर देखने से आदमी नहीं बनता, क्या करने से बनता है? हैं? दौड़ने से। कल ही एक युवक, वो मुझसे कुछ जीवन निर्माण के बारे में गाइडलाइन लेने के लिए आया था और कह रहा था कि साहब मैं मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूं। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, वो कहता है साहब मैं रोजाना 40 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं। कितनी? मैंने कहा यार तू चेपता यार, 40 किलोमीटर कहाँ से? आदमी तो 1 किलोमीटर दौड़ने में थक जाएगा। बोले बिल्कुल सही बात है साहब। मैंने जब दौड़ना शुरू किया था तो मैं भी आधा किलोमीटर दौड़ते दौड़ते मैं भी हाँफना शुरू हो जाता था, लेकिन मैं रोज़ ये प्रैक्टिस करता रहा और रोज़ाना फिर मेरे किलोमीटर फिर बढ़ने शुरू हो गए। मिलिट्री में अगर मुझे जाना है तो मैं जिस दिन मैं 100 किलोमीटर एक दिन में दौड़ने में समर्थ हो जाऊंगा, उस दिन मैं मानूंगा कि अब मैं मिलिट्री में भर्ती करने के लायक बन चुका हूं। मैंने कहा क्या बात है, वहाँ क्या इतना दौड़ाया जाता है? बोले वहाँ हर आदमी को रोज़ ही इतनी मेहनत करवाई जाती है, वहाँ पर रोज़ व्यक्ति को 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वहाँ पर दौड़ाया जाता है, और मैं तो केवल ऐसे ही दौड़ता हूँ। बोले अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे 40 किलो वजन अपने कंधे पर लेकर के अब मुझे दौड़ना शुरू करना है। मैं रोज़ाना 40 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ।
भाई साहब किसी भी रूप में अपने आप को क्रिएटिव जरूर करो। पड़े पड़े रहने का, कुर्सी पर पड़े रहने का कोई अंजाम नहीं होता है। कोई भी जहाज बंदरगाहों पर बांधने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तुम जहाज अपना रवाना करोगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचोगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। दिशाएं बदलो, किनारे अपने आप मिल जाएंगे। हम लोग कुछ काम तो करना शुरू करें ना, अपने आप परिणाम आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए अपने शब्दों को हमेशा सकारात्मक बनाओ। पहला काम करो, नंबर 1, सकारात्मक सुबह के साथ दिन की शुरुआत करो। दूसरा काम, बोलो बोलो, दूसरा काम, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। तीसरा काम, सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लो। और चौथा काम, सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करो। मुंह से भूल कर भी नकारात्मक शब्द मत बोलो। मैंने कभी प्रमोद बत्रा जी की एक बात पढ़ी थी, सुनी थी। बहुत अच्छे लेखक हैं, राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं। तो प्रमोद बत्रा जी ने कहा था कि मैं जब शायद 9वीं या 10वीं क्लास की बात थी, बोले सब जब मैं फेल होकर के आया तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि पापा जी को जाकर के दिखाऊं कि साहब मैं फेल हो गया। हरियाणवी आदमी, पापा जी, अब हरियाणवी आदमी ठोकेगा तो भी पूरा लठ मारेगा और गालियां देगा तो भी पूरी भरपूर देगा। तो मैं बड़ा डरा डरा हुआ था। पापा जी के पास गया, बोले गए कहीं हो रहा छोरा? पापा पापा पापा, बोले कहीं पापा पापा, बोले पापा फेल हो गया। अरे छोरा तू फेल हो गया तो में इतना मुंह कहीं लटकावे? कोई बात नहीं, फेल हो गया तो हो गया। 1 साल खोने से कोई पूरी जिंदगी थोड़ी खोती है। 1 साल के खो जाने से पूरी जिंदगी थोड़ी खो रही है। कोई बात नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, वापस दोबारा ट्राई कर। जिंदगी अभी बहुत बड़ी पड़ी है, अगले साल ट्राई कर तो फिर पास हो जाएगा। बोले मेरे जीवन में मुझे मोटिवेशन, मेरे जीवन में पहला मोटिवेशन मुझे उस दिन मिला था जब मेरे असफल हो जाने पर भी मेरे पापा ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे सकारात्मक शब्द कहे और उसका परिणाम ये निकल कर आया। आज मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा लेखक और ऑथर बना हुआ हूं। पहली प्रेरणा क्या? सकारात्मक शब्द। प्रोत्साहन दो, पीठ थपथपाओ। हमारे शब्द कभी नकारात्मक नहीं होने चाहिए। याद रखो, अगर पीठ थपथपाते रहोगे तो एक दिन गधा भी घोड़ा बन जाएगा। और अगर घोड़े से भी कहते रहो थामे कहीं नहीं, थामे कहीं अक्ल नहीं, तू कहीं नहीं कर सके, अगर हम घोड़े से भी कहेंगे तो वो भी एक दिन गधा बन जाएगा। तो गधे को अगर घोड़ा बनाना है, माना आपकी नजर में आपकी संतान गधा होगी, पर अब उस गधे को घोड़ा बनाना भी तो आपका ही काम है। नया घोड़ा कहां से लाओगे? तुम तो कह दोगे अब हमने ऑपरेशन करवा लिया इसलिए अब नया घोड़ा तो बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई। तो अब जो गधा है उसी को तो घोड़ा बनाना पड़ेगा। और घोड़ा बनाने का तरीका क्या है? सकारात्मक शब्द। पीठ थपथपाते रहो, हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहू है ये मत करो, थाने कहीं बनाना ही नहीं आवे, थारी माँ थाने कहीं सिखाई को नहीं। अरे भाई सब सिखा दिया होता तो आपके घर में थोड़ी आती, वो कहीं और जाती। कुछ नहीं सिखाया इसीलिए तो आपके पल्ले पड़ी। तो कोई बात नहीं भाई, उस मम्मी ने ना सिखाया तो तुम भी तो उसकी मम्मी हो। उस मम्मी ने ना सिखाया तो तुम बन जाओ उसकी मम्मी और तुम उसको सिखा दो। नकारात्मक अगर बोलते रहोगे तो बेटा खड़े हो तो, हाँ चलो आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, दोनों बच्चे ही हो इसलिए दोनों से पूछ लेता हूं। अच्छा जरा एक बात बताओ कि पापा अगर रोज हमें कहते हैं था मैं कहीं अक्ल को नहीं, तो फालतू छोर हो गया, हमारा भाग फूटा कि तू पैदा हो गया। अब हमारे मन पर क्या आएगा? इसका असर क्या होगा बताइए तो? गुस्सा आएगा और क्या होगा? डिप्रेशन होगा और क्या होगा? चिंता होगी और क्या होगा? वेरी गुड, बोलते जाइए। जो जो आपके माइंड पर आपको नेगेटिव इफेक्ट लग रहे हैं वो बताइए। अगर पॉजिटिव लग रहे हैं तो पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पापा मुझे बोलते हैं तो गधा है। झूठ है बोलने की। हाँ बोलिए।
अब कोई कारण है तभी तो बोल रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो कहते हैं वो कारण होगा इसलिए वो हमें बोल रहे होंगे। भाई कारण तो है, क्योंकि हम बार बार फेल हो रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मैं कहता हूं गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है, इनकी चिंता को चिंतन में बदला जा सकता है, इनकी विफलताओं को सफलताओं के द्वार खोले जा सकते हैं। और उसका तरीका क्या है? सकारात्मक शब्द। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अभी इसकी उम्र छोटी है, पर जितनी इसकी उम्र है फिर भी ये बेचारा बहुत मेहनत करता है, तय है आज नहीं तो कल ये मेरा नाम रोशन करेगा। सकारात्मक शब्द कैसे काम करते हैं, मैं केवल आपको एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूं कि जिस व्यक्ति को स्कूल से ये कह करके भेज दिया गया, घर पर लेटर लिख करके भेजा गया कि आपका बच्चा बिल्कुल मंद बुद्धि है, इसको कितना भी पढ़ाते इसके कुछ भी भेजे में उतरता नहीं है, इसमें कोई अक्ल नहीं है, ये बिल्कुल महामूर्ख है, और इस तरह की कुछ नेगेटिव टिप्पणियां लिख करके बच्चे के हाथ में वो चिट्ठी भेज दी जाती है। बच्चा घर पर आता है और मम्मी से आकर कहता है, मम्मी मम्मी आज प्रिंसिपल ने आपके नाम की चिट्ठी लिख करके दी है। वो चिट्ठी लेती है, चिट्ठी को पढ़ती है, जिसमें ये सारी बच्चे की क्या थी, विशेषताएं या कमजोरियां, क्या कहेंगे, हाँ कमियां, वो सारी कमियों का बखान करते हुए लिखा गया था कि हम आपके बच्चे को स्कूल में अपने नहीं रख पाएंगे, कृपा करके कल से बच्चे को हमारे यहाँ स्कूल में न भेजें। एक चिट्ठी और थी साथ में जिसमें उस स्कूल की टीसी और साथ में कटी हुई थी। बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी प्रिंसिपल ने क्या लिखा है? मम्मी ने सकारात्मक शब्द क्या इस्तेमाल किया? सकारात्मक शब्द। मम्मी ने चिट्ठी पढ़ी, एक पल के लिए झट से सोचा, माइंड को कन्वर्ट किया और माइंड को कन्वर्ट करते हुए अपने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारी तारीफ लिखी है और कहा है आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये इतना होनहार है कि इसके लिए और हमसे ज़्यादा ऊंची क्वालिटी के टीचरों की ज़रूरत है। हम इस बच्चे को पढ़ाने में समर्थ नहीं है, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हमसे भी ज़्यादा और ऊंची क्वालिटी के टीचरों की ज़रूरत है। बेटा आज से मैं तेरी सबसे ऊंची टीचर बनती हूँ। और तब बच्चे पर माँ ने काम करना शुरू किया। वो बच्चा जो मंदबुद्धि कहलाता था, बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि दुनिया में उसने आज जितने भी ये उजाले नज़र आते हैं, रात में भी उजाले नज़र आते हैं, उस बल्बों को आविष्कार करने का श्रेय उसी मंदबुद्धि कहलाने वाले बच्चे पर जाता है जिसका नाम था एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। और कहते हैं कि जब वो एडिसन एक दफा अपनी पुरानी अलमारी खोल करके पुरानी कागजातों को टटोल रहा था कि तभी मम्मी की पुरानी डायरी में से वो टीचर की चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। देखा तो चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था, बोलिए तो? सब नेगेटिव थॉट्स उसमें लिखे हुए थे। पर मम्मी ने क्या किया? पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया। आज उसे पता चला, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी उस माँ के बदौलत हूँ, उस माँ के बदौलत जिसने उस नकारात्मकता पर विजय पाई और मुझे सकारात्मक शब्द कहकर मुझ मंद बुद्धि को आज इतना महान वैज्ञानिक बना डाला। सकारात्मक शब्द चमत्कार करते हैं। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ग्राहकों के साथ, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में हर जगह इस्तेमाल कीजिए सकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द। तो एक प्रकार से अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के अपन लोगों ने 4 मंत्र आज ले लिए हैं। सब लोग बोल लीजिए वापस समरी के रूप में। नंबर 1, सोच को सकारात्मक बनाने की कला। पहला मंत्र है, सब बोलिए, नंबर 1, सकारात्मक सुबह के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। सब बोलिए, नंबर 1। सब आगे पीछे बोल रहे हैं, एक साथ बोलिए, सकारात्मक सुबह के साथ दिन की शुरुआत करें। एक साथ बोलिए, सकारात्मक सुबह के साथ दिन की शुरुआत करें। नंबर 2, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नंबर 2,
नंबर 3, सकारात्मक गतिविधियों में हिस्सा लें। नंबर 4, सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करें। ये 4 वो शब्द हैं, ये 4 वो मंत्र हैं जो कि हमारे जीवन में एक चमत्कार ला सकते हैं। मेडिटेशन उपयोगी है, प्रार्थना उपयोगी है, अध्यात्म की वाणी उपयोगी है, पुस्तकें अच्छी पढ़ना उपयोगी है, पर इन सब के साथ सोच को सकारात्मक रखना ये सबसे ज़्यादा उपयोगी हुआ करते हैं। मेरे भाई साहब, एक बात को गांठ बांध लो कि मैं अपने पास हमेशा एक चाबी रखूंगी और वह है सकारात्मक सोच की चाबी। इस चाबी को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू कीजिए, अपने परिवार में भी लागू कीजिए, समाज में भी लागू कीजिए, व्यापार में भी लागू कीजिए, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी लागू कीजिए। ये वो मंत्र है जो कभी भी निष्फल नहीं जाता, जिसका परिणाम कभी भी बुरा नहीं आता। तो एक तरह से इस कलयुग में अगर कोई कल्प वृक्ष है तो इंसान की अपनी सकारात्मक सोच है। सब बोल लो। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। बोलो, जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। बोलो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है। बोलो, इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय। दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। दीवारों में हो बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का काम बड़ा कर जाएंगे। हाँ, बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा बुरी सोच से बुरा बनेंगे। भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका साथी होता। भली सोच जो भी सुख उनका साथी होता। सब बोलेंगे, बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बुरी सोच दुख के तो कांटे बोता। बदले सोच भाग्य बदलेगा। बदले सोच, बोलो, बदले सोच भाग्य बदलेगा। बदले नई मंजिलें पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा न सोचें, बुरा न देखें, बुरा न बोलें, सुने नहीं। बोलो, बुरा न सोचें, बुरा न बोले, सुने नहीं। अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। अच्छी सोच दृष्टि हो, वाणी बोले मधुर सभी। चंद्र इसी जीने की कला से, चंद्र इसी हो जीवन स्वर्ग बनाएंगे। हाँ, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे।
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से। नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अपने जीवन का मंत्र बनाइए, वी आर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। खुद को एक सकारात्मक इंसान बनाना, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत और उपलब्धि है। श्री प्रभु शरणम।